बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुनैन मेरे ब्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार शादियों में तैयार किया जाने वाला जो हलवा होता है, कलर वाला हलवा यानी कि चाशनी वाला हलवा, वो बनाने का तरीका सिखाऊंगा। और 15 से 20 लोगों के लिए कितना आपको मटेरियल यूज़ करना है, जैसे कि कितनी सूजी हो गई, कितनी किशमिश हो गई, कितनी चीनी होगी, कितना पानी हो गया, सारा आज आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में ये हलवा तैयार हो जाता है। और तैयार करने के बाद आपसे लोग कहेंगे वाह क्या हलवा बनाया है। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 पाव चीनी ली है। 3 पाव उसको हमने अच्छे तरीके से नाप कर लिया। नाप इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास यानी आप दुकान से नहीं खरीदते तो आपने किस तरीके से साइज़ करना है। तो मैंने गिलास लिया, तकरीबन 250 ml का एक गिलास होता है। तो इसमें तकरीबन 250 ग्राम चीनी आ जाती है। तो मैं इसके देखें हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो ये तकरीबन 3 गिलास चीनी बनती है। तो तकरीबन ये 3 पाव हो जाएगी। इसी तरीके से आपने सूजी की भी मेज़रमेंट करनी है। मेजरमेंट करना हलवे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपने याद रखना है कि गाजर के हलवे में जो है कम चीनी डलती है, क्योंकि गाजर खुद ही मीठी होती है। ये तो सूजी का है, इसलिए हमने बराबर मिकदार, जितनी सूजी होगी उतनी ही हमने चीनी इस्तेमाल करनी है। तो अब आ जाएगी बारी पानी की। इसके अंदर अब हमने 3 कप डाले थे, यानी कि 3 गिलास डाले थे चीनी के। तो इसके अंदर 6 गिलास हमने जो सा है पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसके अंदर आपने इलायचियाँ पीस कर डाल देनी है। और इसके साथ अगर आप रंग डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसके अंदर रंग भी डालूँगा। तो ये पिसी हुई जो इलायची है मैं इसके अंदर डाल दूँगा। इसका हमने शरबत बनाना है, उसको हमने पकाना है अच्छे तरीके से। तो दूसरे चूल्हे पे हमने क्या करना है कि देचके या कढ़ाई के अंदर आपने सूजी ले लेनी है। ये प्रॉपर मैयर हुई हुई है, तकरीबन ये 3 पाव है, ये भी 3 गिलास बनती है। तो इसको अब हमने क्या करना है कि हल्की आँच पे भूनना है। इस कदर भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए, इसको इसी तरीके से आपने भूनते रहना है। छोड़ना हरगिज़ नहीं है, वरना नीचे से जो आपकी सूजी है वो जल जाएगी। तो फिर आपकी जो हलवा होगा उसके अंदर एक जला-जला टेस्ट आएगा, यानी स्मोकी सा टेस्ट आएगा अजीब-सा। तो फिर ये आप लोगों के लिए बहुत यानी कि मसला बन जाएगा, अच्छे मज़े की नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको हिला रहे हैं, नीचे हल्की आँच लगी हुई है गैस की, देखिए बिल्कुल हल्की सी आँच। तो अब ये पक चुकी है, इसकी खुशबू आना शुरू होगी। तो इसको हमने एक अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हमारे जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है घी का। इसके अंदर मैं आधा किलो घी डालूँगा, आप चाहें तो 3 पाव भी कर सकते हैं। तो आधा किलो घी मैंने इसके अंदर, कोई भी आप अच्छे से ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। देसी लेना चाहते हैं तो देसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने नॉर्मल घी डाला है। घी डालकर अब हमने इसको जो है कि बिल्कुल गरम कर देना है। इस हद तक हमने गरम करना है कि मेल्ट हो जाए और बिल्कुल ही गरम हो जाए। जैसा कि आप सबको पता है सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो है कि घी जो है जमा हुआ होता है, तो इसी तरीके से जमा हुआ होगा। तो इसी इसको जब देख लें आप, जब ये अच्छे तरीके से जो है कि गरम हो जाए, तो इसके अंदर हमने थोड़ी-सी मूँगफलियाँ और बादाम, इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। यानी कोई भी नट्स आप ले सकते हैं, पिस्ता वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। आपने इसको इस तरीके से जो है अंदर इसके पका लेना है। अब इसके अंदर जो हमारी सूजी थी उसको हम शामिल करके सूजी को अच्छे तरीके से भुनेंगे। घी मेजरमेंट में थोड़ा कम है, आधा किलो 1 पाव कम है, क्योंकि हम चाशनी वाला बना रहे हैं, इसमें आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मखंडी हलवा बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने बराबर मिकदार में घी भी लेना होगा, यानी कि 3 पाव घी का इस्तेमाल भी आपने करना होगा। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये अब पक चुकी है और खुशबू आना शुरू हो गई है। अगर मेरे पास यूट्यूब में कोई ऐसा ऑप्शन होता कि आपको खुशबू सूँघा सकता, तो आपको खुशबू भी आप इसकी सूँघते तो आप कहते वाह! बहुत मज़े का बन चुका है। तो अब ये अच्छे तरीके से देखिए फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर अब हमने जो शरबत बनाया था, यानी कि जो पानी था हमने जो बनाया था, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। मैंने इसके अंदर कलर ऐड कर दिया था, यानी कि माल्टा कलर, यानी कि येलो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पिंक, रेड, कोई भी आपको जो पसंदीदा वो ऐड कर सकते हैं। और अगर ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, यानी कंपल्सरी है, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है पकाएँगे, ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। तो ये हलवा अब 3 गुना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पानी शामिल किया, तो ये कम से कम जो है 15 से 20 लोगों के लिए तैयार होगा। अब इसके अंदर हमने जो है कि अच्छे तरीके से धोकर, जो उनसे हमारे पास कोकोनट था और कुछ मेवा-जात थे, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। हमने बिल्कुल इसको नीचे नहीं लगने देना, चमचा हिलाते रहना है। देखें अब जैसे कि सर्दी में मैं बना रहा हूँ, सर्दी के मौसम में हलवा बहुत मज़ा करता है, तो इसी तरीके से आपने इसको हिलाते रहना है। जितनी देर मैं हिलाता हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और बना के भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब आपने हलवे को अच्छे तरीके से जो पकाना है, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी, जो मॉइस्चर रह जाएगा, उसको उड़ाना है। तो हलवा जब तैयार हो जाएगा तो उसकी आपको लुक दिखाऊँगा किस तरीके से होती है। अभी ये थोड़ी-सी वीडियो मैं लंबी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भुनाई के टाइम दिखा दूँ कि किस तरीके से हमने भूनना है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से हम भून रहे हैं। अब जब पानी इसके अंदर
थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसके अंदर हम 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अभी 1 मैंने डाला है और अभी इसी तरह से दूसरा भी मैं डाल दूँगा। उसके बाद अच्छे तरीके से हम इसको चमचा हिलाएँगे ताकि हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा निखर आए और अच्छे तरीके से खिला-खिला बन जाए और चिपकना भी बंद हो जाए। तो ये देखें अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर देना है इसी तरीके से और हलवा जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, बहुत तेज़ फ्लेम आपने नहीं करना वरना हलवा सही तरीके से पकेगा नहीं और नीचे पेंदे के साथ चिपकेगा। इसके लिए आपने मोटे पेंदे वाला देच का इस्तेमाल करना है ताकि हलवा जले नहीं। तो ये हलवा अब हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब ये तैयार हो जाता है तो ये चम्मच के साथ चिपकता नहीं है। जब आप हाथ में भी उठाएँगे तो आपके हाथों के साथ भी ये चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से आप जब खाएँगे तो आपके दाँतों के साथ भी ये चिपकेगा नहीं। तो इसकी ये सबसे बड़ी निशानी होगी कि हलवा तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल सेम वही हलवा है जो आप लोग किसी के वलीमे में जाके खाते हैं, किसी की बारात में जाके खाते हैं तो आप कहते हैं वाक़ई मज़ा आ गया। तो अब ये 20 लोगों तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हलवे से पेट तो भरना नहीं होता। तो हलवे से जो-सा है कि इंसान जो है कि एक यानी कि स्वीट डिश है तो उसको खाने के बाद थोड़ी देर के लिए खाता है मज़े के लिए। तो ये अब हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं रेसिपी कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को अगेन कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको बआसानी मिलती रहे। इसी के साथ ही भाई आपसे इजाज़त चाहता है, मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए भाई बहुत सारी दुआओं की तलब के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।